सो मच तपस्या, थैंक यू सो मच। और मैं इंजॉय करता हूँ हर एक सेशन को। सब लोगों को मालूम है, नाम राजेश कुमार, क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। और वेस्टीज में हूँ पिछले 2.5 से 3 साल से। और मजा आ रहा है मुझे, बहुत आनंद ले रहा हूँ मैं। और कहीं ना कहीं वेस्टीज को मैं करते हुए बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, और मुझे पूरा पता है कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। और यही यही चीज मुझे चाहिए होता है। जितने लोग हमारे बीच में अभी कनेक्टेड हैं, यहाँ पे कनेक्टेड है या फेसबुक पे कनेक्टेड है, सब लोगों को मैं वेलकम करता हूँ इस जानदार, शानदार और जबरदस्त सेशन में। और मुझे पूरा विश्वास है, इस सेशन को जब लेकर आप उठोगे तो अपने आप में फील करोगे कि मेरे अंदर कुछ और स्ट्रेंथ आ गया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और इतना मान सम्मान देने के लिए जब भी मैं आता हूँ, आप लोग बिल्कुल हाथों हाथ लेते हो। अच्छा लगता है मुझे, फीलिंग भी अलग तरीके से फील होती है। तपस सर बहुत अपने आप में बहुत ग्रेट लीडर हैं। सब बड़े बड़े लीडर यहाँ पे अभी हमारे बीच में कनेक्टेड हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक पे भी कनेक्टेड हैं। तो मैं सब लोगों को वेलकम करता हूँ आज के शानदार सेशन में। और आज का सेशन, देखिए मैं आपको बता दूं, सेशन में आना इंपॉर्टेंट है, लेकिन टिके रहना भी इंपॉर्टेंट है। जल्दीबाजी नहीं मचाना है, सेशन को समझना है कि आज सेशन है किस चीज के ऊपर। जरूरी है कि आज सेशन हमने जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है कि महीने की बेस्ट क्लोजिंग कैसे करें। सब लोगों को पता है कि आज क्लोजिंग का टाइम है। सबको पता है 30 तारीख हो गया हमारा, जनवरी महीने का नया नया साल है। मुझे नहीं पता इस नए साल में आप लोगों ने नया क्या क्या किया है। मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि इस नए साल का जो आपने रिजोल्यूशन बनाया है, जो रिजोल्यूशन बनाया है, वो रिजोल्यूशन कैसा है। कितने का प्लॉट लेनी है 2021 में, कितने बड़े लेवल तक जानी है, ये आप लोगों को पता होगा, बेहतर जानते होंगे आप। और अभी भी थोड़ा वक्त है, और लोगों को कनेक्ट करवाना है तो कनेक्ट करवा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो जो भी रिजोल्यूशन आपने बनाया है, आपने उसको हल्के में नहीं लेनी है। आपको बड़े लेवल पर जाना है तो आपको हल्के में नहीं लेनी है। किसी भी चीज को कैजुअल अप्रोच अपना करके हमें आगे नहीं बढ़ेंगे, हमने उसको सीरियसली लेना है। वेस्टीज जैसे प्लेटफॉर्म, सब लोगों को पता है कि वी ऑल आर लकी, हम लोग सब बहुत भाग्यशाली हैं कि वेस्टीज जैसे प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है। जिनकी उम्र 20 से 30 के बीच में है, या जो यंगस्टर हैं, उनके लिए तो वेस्टीज वरदान बन करके आया है कि इतनी छोटी सी उम्र में उनको वेस्टीज मिल गया। और जो जिनकी एज ज्यादा है, शादीशुदा है, बाल बच्चे वाले हैं, उनके लिए भी मैं कहता हूं कि अपनी जिंदगी को अव्वल दर्जे बनाने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको वेस्टीज है। और बहुत बेहतरीन है, बहुत, मैं कहता हूँ कुछ अच्छे नेक काम करे होंगे जो वेस्टेज प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है। तो मैं जाहिर सी बात कहता हूँ कि जब इतना बड़ा सब कुछ वेस्टेज दे सकता है, तो हम वेस्टेज को कैजुअल अप्रोच लेकर के नहीं चलेंगे, हम सीरियसली लेकर के चलेंगे। डेली बेसिस पे हमारा प्लान होना चाहिए कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपना बेस्ट देना है। तो मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि आज दिसंबर, जैसे हम आज इस नए साल में आए हैं 2021 में, तो जो आपने रिजोल्यूशन बनाया उस रिजोल्यूशन के ऊपर आप टिके हुए हैं कि नहीं। आज 30 तारीख हो गया, क्लोजिंग के अब 2 दिन बचे हैं। आज के बाद सिर्फ 2 दिन आपको मिलेंगे, 31 और 1। जनरली हम मंथ एंड की क्लोजिंग में मीटिंग्स वगैरह नहीं रखते हैं, लेकिन हम क्लोजिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आज हमने एक सेशन ले ही लिया। आप सब लोगों को पता है कि वेस्टेज में जब हम क्लोजिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है, क्लोजिंग इस बेसिस पे होता है कि हमारा कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए। जो भी आप टारगेट बनाए हो महीने का, क्या आप उस महीने के टारगेट के ऊपर फोकस्ड हो। मैं 2-3 स्लाइड लेकर के आऊंगा, उस स्लाइड के अनुसार भी बताऊंगा कि आपको करना क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारे बीच में लीडर्स हैं, सबको पता है कि जब इस महीने की शुरुआत हुई होगी तो आपने कुछ ना कुछ टारगेट बनाया होगा, जाहिर सी बात है। और यदि किसी लीडर्स ने टारगेट नहीं बनाया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो वेस्टेज में कनेक्टेड नहीं है पूरी तरह से। क्योंकि कोई भी लीडर्स बिना मंथ की टारगेट के ऊपर फोकस करे हुए काम ही कर ही नहीं सकता। और हम बहुत ऐसे सेशन ले चुके हैं कि जब जब हमें महीने का टारगेट बनाना होता है स्टार्टिंग में, तो हम वीकली टारगेट के ऊपर काम करते हैं, जिसमें हमें पहले वीक का टारगेट अलग होता है, दूसरे वीक का टारगेट, तीसरे वीक का टारगेट, और फिर चौथे वीक का टारगेट। हम 4 सप्ताह में अपने पूरी टारगेट को क्लोज करते हैं। तो मंथ के टारगेट को हम वीकली में डिवाइड करते हैं। और सबको पता है कि पहले जो वीक होता है, उस वीक में हमारा बिजनेस करीब करीब 30% हो जाना चाहिए, दूसरे वीक में हमारा बिजनेस करीब 60% हो जाना चाहिए, और तीसरे वीक एंड होते होते 80% हो जाना चाहिए, और चौथे वीक एंड होते होते हमारा जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट 100% हो जाना चाहिए। यानी हमारी पूरी टारगेट अचीव हो जानी चाहिए। और ये हम नहीं कहते, हम अपनी पूरी टीम को कनेक्ट करवा करके पूरी टीम को ये मैसेज देते हैं।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप जितने भी लीडर यहाँ बैठे होंगे, सब ने अपना अपना मंथली टारगेट बनाए होंगे और उस मंथली टारगेट को 4 भागों में बांट करके वीकली टारगेट के ऊपर आप लोगों ने काम किया होगा। और मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरह से काम कर रहे हैं। और ये निशानी है, इस तरह से काम करना, वीकली टारगेट के ऊपर काम करना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी निशानी है कि आप बहुत बड़ा करने की सोच रखा है आपने। यानी वेस्टेज में आप सफल होने के लिए आए हो, यदि इस तरह से आप टारगेट पे आप काम कर रहे हो तो। क्योंकि बहुत कम लीडर्स होते हैं कि इस तरह से टारगेट पे काम करते हैं। तो आप लोग, इतनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ गई है कि आप वीकली टारगेट के ऊपर भी काम करते हो। और जो लीडर ऐसा फोकस करके काम करते हैं, ना उनकी टीम के लोग कभी फेल्योर होते हैं, ना वो खुद फेल्योर होते हैं कभी। तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे एवेंजर्स में इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जो अपने अपने टारगेट के ऊपर काम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है। फिर भी कभी न कभी, कहीं ना कहीं किसी लीडर्स का कुछ ना कुछ टारगेट रह जाता है, कुछ न कुछ लीडर्स का टारगेट रह जाता है। क्यों रह जाता है, मैं इसके ऊपर मैं फोकस करूंगा कि टारगेट रहने की वजह क्या होती है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो टारगेट को हम कैसे अचीव करें यदि वो रह गया है तो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल सेट करूंगा आपके बीच में कि यदि कोई एक डायरेक्टर लेवल का कोई पर्सनैलिटी है, कोई किन्हीं की डायरेक्टर लेवल है, यानी उन्होंने अपने 11% लेवल करके डायरेक्टर बने हुए हैं वो। मैं ये मानता हूं कि एक डायरेक्टर के नीचे कम से कम ऐसे 5 प्लानर जरूर हैं जो डेली बेसिस पे प्लान देते हैं। और यदि एक डायरेक्टर लेवल पे 4 से 5 प्लानर कम से कम नहीं है आपकी टीम में, तो ये सीरियस मैटर है। क्योंकि बालू के भीत के ऊपर कभी महल खड़ा हो नहीं सकता, मैं आपको सच बता रहा हूं। यानी यदि आपका डायरेक्टर लेवल है तो 4 से 5 डेली प्लानर जरूर होंगे और डेली बेसिस पे प्लान देते होंगे। मैं मान लेता हूं कि 5 प्लानर होंगे यदि डेली प्लान देते होंगे, तो मैं एक मानता हूं कि पूरे महीने में नहीं कुछ तो कम से कम, जहां तक मैं मानता हूं कि 26, 27, 28 तारीख तक होते होते आपके नीचे मिनिमम से मिनिमम, यदि 3 प्लान पे एक रिजल्ट आता है तो एक लीडर का कम से कम 10 रिजल्ट आएगा। 30 प्लान देंगे, यदि एक प्लान भी डेली देते हैं तो 30 प्लान देंगे तो 10 रिजल्ट आएगा, क्योंकि 3 प्लान के ऊपर जनरली एक रिजल्ट आता है, नेटवर्किंग का आता है। यानी पूरे महीने में यदि एक लीडर एक एक प्लान भी देता होगा तो 30 प्लान नए लोगों को दिया तो 10 रिजल्ट तो आना लाजमी है। 10 रिजल्ट का मतलब है कि यदि 5 लोग प्लान कर रहे हैं तो 10 गुना 5 यानी 50 ज्वाइनिंग तो कंपलसरी है कि एक डायरेक्टर के नीचे आ जानी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको तुरंत हथियार उठा लेनी है, तुरंत सीरियस हो जाना है कि हमारी टीम कहां गड़बड़ कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि 50 लोगों की, मैं मानकर चलता हूं कि 50 ज्वाइनिंग आपके नीचे हैं, तो जनरली होता क्या है कि ऑल ऑफ ए सडन सारे लोग शॉपिंग नहीं करते। और ऐसा देखा गया है कि तुरंत से शॉपिंग नहीं करते। तो सबसे बड़ी पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उनको किस विजन से लेकर आए हो वेस्टेज में, क्योंकि सेल्स क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो टॉपिक है वो क्लोजिंग के ऊपर है, तो सेल्स क्लोजिंग के ऊपर ही है। मैटर ये करता है कि क्या आप अपनी बेहतर सेल्स क्लोजिंग कर पा रहे हैं। मैं बहुत सारे लीडर्स की मैं ये सुनता हूं कि वो बेस्ट क्लोजिंग नहीं कर पाते, सेल्स क्लोजिंग नहीं कर पाते। तो सेल्स क्या है, मैं आपको बता दूं, सेल्स करना भी एक आर्ट है। और कभी कभी हमारे माइंड में ये रहता है कि यार सेल्स करना मतलब बेचना है हमें किसी को कोई चीज को। मैं आपको बता दूं, बेचना नहीं होता है। सेल्स के बारे में आपको जानना जरूरी है कि सेल्स होता कैसे। क्योंकि आप जब तक सेल्स क्रिएट नहीं करोगे तो आप बेस्ट बेहतरीन क्लोजिंग नहीं करोगे। बहुत सारे लोग तो होते क्या है कि महीने की वो 50 ज्वाइनिंग में मेरे को ये पता होता कि 15 लोगों ने तो शॉपिंग कर ली या आईडी ग्रीन करा ली और 35 लोगों ने आईडी ग्रीन नहीं करवाई। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने जब उनको बताया था तो सब कुछ जब बताया था तो क्या आपने कहा था? क्योंकि बहुत जरूरी है, सेल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि सेल्स क्यों करें। वाई दिस, जैसे कोई प्रोडक्ट है परचेज करना है तो हम क्यों खरीदें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई दिस मतलब क्यों क्यों खरीदें, आप एक रीजन आपको पता होना चाहिए। और इसको सोचने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं आपको बताऊं कि किसी को सेल्स करवाना है, किसी को परचेज करवाना है, तो पहले एक एज ए कस्टमर बन करके सोचिए आप कि आप एक कंज्यूमर हैं और आपको कोई चीज चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए ना कि हमें ये क्यों चाहिए। आप इस तरह से अपने आप के बारे में सोचो। जैसे आज वेस्टेज में है तो सामने वाला कहते हैं परचेज नहीं कर रहा है सर। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे पास ये दिक्कत है, तो सैलरी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, ये एक बहाना है। क्लियर हो लीजिए, आज आज मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे लोग अभी 7 तारीख को मिलेगा, 10 तारीख को मिलेगा, ये सब बहाने होते हैं।
आपने उनको बेहतरीन, उनको ये नहीं बताया कि नीड क्रिएट नहीं करी आपने। वाई दिस, 3 वाई के ऊपर क्रिएट करता है सेल्स कि वाई दिस, आप जो प्रोडक्ट खरीदवा रहे हो वो क्यों खरीदें। वो क्या उनको आपने नीड क्रिएट किया है कि ये खरीदना बहुत जरूरी है, क्यों खरीदना जरूरी है। तो एक सेल्समैन को ये पता होता है या एक नेटवर्कर को पता होता है कि उसकी टीम के लोग क्यों शॉपिंग करेंगे। तो वाई क्लियर कराना बहुत जरूरी है। सपोज दैट आपको एक मोबाइल की जरूरत है, आप मोबाइल शॉप पे जाते हैं और उनको बताते हैं कि मुझे मोबाइल चाहिए। अब वो आपसे पूछते हैं कि मोबाइल आपको किस एक्टिविटी के लिए चाहिए, तो कभी कभी ये बात आपसे करते हैं कि एक्टिविटी चाहिए, मेरे को थोड़ा सा वीडियो बहुत अच्छा होना चाहिए और पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए जब मैं फोटो खींचूं। सामने वाला दुकानदार ये समझ लेता है कि इस ग्राहक इस मोबाइल को क्यों लेना चाहता है, तो इसको वीडियो क्वालिटी चाहिए। तो वो आपको जनरली वही मोबाइल दिखाता है जिसमें पिक्चर बहुत अच्छे आते हैं और आपको कहता है कि ये लीजिए। अब सेकंड चीज होता है कि आपको मोबाइल लेना तो है, पिक्चर क्वालिटी वाला आपको दे दिया। अब वो होता है कि वाई यू, हम आपसे क्यों खरीदें, हम वेस्टिज से क्यों खरीदें। अब ये बहुत जानना जरूरी है। तो आप उसको ये कह सकते हो कि आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया है। जैसे वो कहेगा कि सर आप इसको ले जाइए, किसी भी तरह का खराबी होगा सर, मैं इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं सर, मैं बिल्कुल आपके लिए हमेशा सेवा में तैयार रहूंगा सर, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा सर, सुपर है सर, बहुत फाइन है सर। आप बता सकते हैं सर कि वाई यू, हम वेस्टिज से क्यों शॉपिंग करें। तो उनको बताएं सर कि सर क्या बात कर रहे हैं सर, यहाँ मार्केट से 30% से लेकर के 60% तक सर आपको प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे सर, एक जीरो इन्वेस्टमेंट पे ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है सर। समझ रहे हैं मेरी बात आप ऐसे क्रिएट करें उनको। सर बहुत सारे लोगों ने इसी तरह से शॉपिंग कर करके और आगे बढ़ करके धीरे धीरे नेटवर्क बना करके काफी आगे गए हैं सर। तो वाई यू मतलब क्यों हम आपसे खरीदें, हम वेस्टिज से क्यों खरीदें। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर हम जनरली नहीं दे पाते अपने नीचे वाले को। और होता क्या है कि वो आईडी ग्रीन नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग आईडी ग्रीन नहीं करवा पाते और बहाने बनाते हैं और हम ये समझ लेते हैं कि हमने सब कुछ भेज दिया। अरे अभी भी ऑब्जेक्शन है कहीं ना कहीं, दो चीजें क्लियर नहीं हुई, वाई दिस और वाई यू, हम क्यों लें और आप ही से क्यों लें, ये जानना बहुत जरूरी है। मतलब हम क्यों लें, हम वेस्टेज का प्रोडक्ट क्यों खरीदें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उनको बताएं, ये चीज क्लैरिटी होना चाहिए। अब वाई यू, तो उनको बताएं कि आज आकर के यहाँ आपको सस्ते प्रोडक्ट मिल सकते हैं, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, आप एक बढ़िया कर सकते हैं। वाई नाउ, फिर अब आता है कि अभी क्यों खरीदें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेल्स फंडा आपको क्लियर होना है कि अभी ही क्यों खरीदना है। अब कहेगा जी ठीक है जी हम बाद में खरीद लेंगे जी, ऐसा होता है ना कि हम कोई बात नहीं सर, आज कोई जरूरी थोड़े ना, हम बाद में खरीद लेंगे। वाई नाउ, आप उनको करो, कुछ ऑफर उनको दो कि सर आज आप खरीदोगे ना सर, आपको ये ऑफर है सर, आपके लिए सर ये गिफ्ट है सर, यदि मंथ एंड को आपको सुपर बनाना है तो ये चीज आपको करना पड़ेगा कि अभी क्यों सर, बहुत बेहतरीन है सर, आप अभी करेंगे सर तो ये चीज अभी ऑफर चल रहा है सर, आप ले सकते हैं सर। अभी करेंगे सर तो आपको पता है क्या सर, अभी आप कर रहे हैं सर, आपकी टीम में 4 लोग कर रहे हैं सर, फास्ट 8% पे चले जाएंगे सर आप, आपको सर अलग से कंपनी 900 का प्रोडक्ट फ्री देगा सर, एमआरपी का 750 का डीपी प्राइस का सर। आपको फिर ये क्लियर करना पड़ेगा अभी ही क्यों। और जनरली इन तीनों क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं हम फेल होते हैं, तो हमारे नीचे शॉपिंग क्रिएट नहीं होती, बल्कि वो नए डिस्ट्रीब्यूटर हो या पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हो, मैं तीनों की बात बता रहा हूं। कभी कभी तो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर की भी शॉपिंग नहीं होती है सेल्फ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जनरली आप लोग बहुत अच्छे हो, तो सबसे मुझे पता है कि जिनकी सबसे ज्यादा पर्सनल स्पॉन्सरिंग होती है उनका बिजनेस एंड में सबसे अच्छा होता है, क्लोजिंग भी बेहतरीन कर पाते हैं। एक सप्ताह पहले कितने लोग हथियार डाल चुके होंगे क्लोजिंग कर भी दिया होगा, अभी 2 दिन बाकी है। तो इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटा सा स्लाइड लेकर के आया हूं आप लोगों के बीच में, थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि आपके बीच में मैं क्या लेकर आया हूं, और उसको हम समझते हैं कि हम बेहतरीन क्लोजिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें हम अब तक कर चुके हैं, लेकिन हम बढ़िया से समझाने के लिए आपको स्लाइड का सहारा लूं तो मैं शायद आपको बेहतरीन दे पाऊंगा। राइट। और जितने लोग बने हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे एवेंजर्स कभी रुकने वाले नहीं है, टूटने वाले नहीं है, बिखरने वाले नहीं है, बेहतरीन क्लोजिंग करके ही दम मानेंगे। तो 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, मैं आपको एक स्लाइड शेयर करता हूं और उसके बाद फिर मैं आपके बीच में दोबारा से आऊंगा। ठीक है, वेट कर लीजिए थोड़ा। और मैं जैसा कि देख पा रहा हूं स्लाइड में कि कोई मुझे बताएंगे कि स्लाइड उनको स्लाइड बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, यस या नो, एनीबॉडी।
और अगर हो जाता सर तो ठीक रहता। क्या कह रहे हैं जी, बताइए। इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए सर, फुल स्क्रीन कर दीजिए। अच्छा ठीक है, फुल स्क्रीन कर देते हैं। फुल स्क्रीन बोला आपने करने के लिए, फुल स्क्रीन कर देते हैं। और बहुत बेहतरीन, मेरा मानना फुल स्क्रीन ही था। और स्लाइड शो पे कर दीजिए, स्लाइड शो पे। फुल स्क्रीन आ गया, बताइएगा मुझे आप। फुल स्क्रीन है सर? सर मेरे पास तो अभी आया नहीं है, हो सकता है शायद नेटवर्क की वजह से। हाँ, नेटवर्क इशू होगा सर, फुल अभी स्क्रीन है कर कोई, दिया। आप बता सकते हैं जो भी मेरे को होस्ट है इस सेशन के, जो भी को होस्ट है वो बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो अभी आई नहीं है। अगर आपके पास आ गई है तो एक बार प्लीज कर जी जी, ओके है कि सर, स्लाइड शो बता रहे हो हैं। गई है कि नहीं। जी वेरी नाइस, ओके वेरी नाइस। सर। ओके है, कह रहे हैं कि फुल स्क्रीन है, कोई इशू नहीं है। तो थैंक यू सो मच। फिर मैं दोबारा से आऊंगा। देखो, मैं फोटो में जितना शानदार लग रहा हूँ, मैं इतना शानदार हूं नहीं, है ना। लेकिन आप लोग इतना प्यार मोहब्बत देते हैं तो कोई ना कोई सेशन लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आ जाता हूँ। तो बेस्ट क्लोजिंग का सेशन है, तो आज मैं थोड़ा सा मैं बात करूंगा आगे जाकर के कि देखिए हाउ टू डू बेस्ट मंथ एंड क्लोजिंग। देखिए 12 स्टेप्स होते हैं हमारे सक्सेस को, सबको पता है। और नीचे सबसे नीचे साइड में लिखा होगा, ध्यान देते होंगे आप, स्कूल 1 to 12 क्लास, है ना। यही हमें 12वीं पास करना होता है, सबको पता है। वेस्टिज में स्टेप 1 5%, 8%, 10%, 11%, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, डबल क्राउन डायरेक्टर और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। यही 12 स्टेप्स फॉर सक्सेस है हमारी लाइफ में। और कहीं ना कहीं ये 12 स्टेप्स फॉर सक्सेस डिपेंड करता है कि आप हर एक महीने का बेस्ट क्लोजिंग कैसे करते हो आप। और मैं आपको बता दूं, यदि आपने 2-3 क्लोजिंग आपने मिस करी है या कमो बेश कम करी है तो धीरे धीरे आपको ये आदत सा बन जाता है। लेकिन यदि आप क्लोजिंग बेस्ट करते चले जाते हैं तो फिर तो माशाल्लाह क्या कुछ नहीं हो सकता। और तभी 12 महीने में हम कहते हैं कि 12 महीने में 1 लाख रुपए महीने की इनकम क्रिएट हो सकता है वेस्टी जैसे प्लेटफॉर्म पे। और हमारे जब गौतम वाली सर कहते हैं कि आप ये देखो कि यदि आपका रेगुलर 3 महीने में आपकी यदि लेवल चेंज नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको सुधार की जरूरत है, कहीं ना कहीं और लर्निंग बढ़ाने की जरूरत है। तो सबको पता है कि यही हमारा स्टेप होता है। लेकिन हम 12वें स्टेप की बात आज नहीं करेंगे कि हम 12वीं क्लास कैसे पास करें। मैं आपको क्लियर बता दूं कि सबसे अच्छी बात होती है कि 5% से लेकर के 8%, ये लेवल जो होता है, पहला लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 12 स्टेप्स फॉर सक्सेस तो जरूर है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग कौन सी क्लास में है आपको पता होगा, स्कूल 1 to 12 क्लास है। कितने भाई हमारे चौथी क्लास में होंगे, कोई 5वीं में होंगे, कोई 7वीं में होंगे। हमारे शकील सर देखिए 8वीं पास कर चुके हैं, डायमंड डायरेक्टर है ना। तो ऐसा ही है। और हमारे तपस सर देखिए गोल्ड डायरेक्टर है, 6ठी पास है। अब आप लोगों को पता होगा सिल्वर डायरेक्टर होंगे वो 5वीं पास है, सब लोगों को पता, ब्रॉन्ज डायरेक्टर होंगे तो चौथी पास है। तो आपको ये क्लास पता चल गया होगा कि एक एक करके हम एक एक स्टेप करके एक एक क्लास पास करते जाएंगे। और वेस्टेज में सफलता का मंत्र भी यही है मेरे दोस्त, कि आप बहुत आगे की मत सोचें, है ना। आप सिर्फ पहले स्टेप के बारे में सोचें आप, है ना। आप पहले स्टेप में बैठे हैं और यदि आप 12वें स्टेप के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फिर सीरियस नहीं हो पाएंगे बिजनेस के प्रति और आपका रवैया कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। मैं एक बात करता हूं, फिर डर लगेगा आपको, है ना। तो डरना नहीं है, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें छत के ऊपर जाना है और सीढ़ियों के थ्रू जाना है, तो आप एक एक स्टेप करके एक एक सीढ़ी करके ऊपर जाते हो। आप अचानक से आप 15वीं सीढ़ी पे आप पैर नहीं रखते बिल्कुल, है ना। तो पहले सीढ़ी पे हमें 5% का लेवल होता है, सबको पता है जब स्टार्टिंग फेज में होते हैं। तो 5 to 8% ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। और कहीं ना कहीं ये 5% लीडर्स के ऊपर ना बहुत कम लोग काम कर पाते हैं। मैं आपको क्लियर बता दूं, नीचे की लेवल आप ज्यादातर, मैं कहता हूं कि बड़े बड़े लेवल लेने के बारे में सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन 5 से 8% लेवल पे कम लोग काम करते हैं। मैं आपको क्लियर बता दूं कि इनकी क्लोजिंग बहुत जानदार और शानदार होती है महीने की, जो सिर्फ 5% से 8% को ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट करते हैं। यानी नए प्रोस्पेक्ट को कहते हैं कि 72 घंटे के अंदर आपको उसको 8% के लेवल तक पहुंचा देना होता है। मुझे नहीं पता ये काम हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये वो काम है जनरली इसमें हम फेल होते हैं और नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये देखना है कि ये काम हो जाना चाहिए।
कैजुअल अप्रोच अपना के नहीं करेंगे, प्रोफेशनल अप्रोच का वगैरह। जनरली हम कैजुअल अप्रोच अपनाते हैं, रिजल्ट 0 आता है। प्रोफेशनल अप्रोच अपनाएंगे, रिजल्ट 100% आएगा। प्रोफेशनल अप्रोच क्या है कि आप जैसे 5% पे होते हो तो तुरंत उनके साथ होम मीटिंग वगैरह स्टार्ट कर दीजिए आप। जब हम जाते हैं तो सबसे पहले मंथ एंड क्लोजिंग से पहले आपको पता होता है कि हमारी कंपनी कुछ स्ट्रेटजी लेकर आती है जिसके ऊपर वो काम करती है। और वेस्टिज का वर्किंग स्ट्रेटजी क्या होता है, सब लोगों को पता है कि 2 तारीख हमारा चैंपियंस डे मनाया जाता है। जितने लोग 8% के लेवल क्वालिफाई करते हैं, जनरली उनको हम रिकॉग्निज करते हैं, आसपास के सेंटर में उनको रिकॉग्निज करते हैं। चैंपियंस डे कितने तो अपनी टीम के लिए अलग अलग चैंपियंस डे मनाने लग गए, और कंपनी खुद अपनी चैंपियंस डे मनाती है अपने पास के बड़े स्टोर पे। 2 से 7 हमारा स्पेशल लकी ड्रा स्कीम होता है। 2 से 12 तारीख तक हमारा कंसिस्टेंसी ऑफर होता है 60 पीवी का, और क्या बोलते हैं 100 पीवी का। दो हमारा कंसिस्टेंसी परचेज के थ्रू हम करते हैं, वो कंसिस्टेंसी ऑफर के थ्रू शॉपिंग करते हैं। 2 तारीख से 17 तारीख तक मंथली रिपर्चेज ऑफर होता है। इस बार तो आपको ये चीजें 27 तारीख तक मिली, 28 तारीख तक बल्कि मिली, कि 28 तारीख तक मंथली रिपर्चेज ऑफर, 10% फ्री प्रोडक्ट का फायदा उठाया आपने। एवरी मंथ कंपनी हमें फर्स्ट इनवॉइस के ऊपर अलग से कुछ 10% प्रोडक्ट ऑफर करती है। अरे सब लोगों को पता है, अभी जैसे इस महीने का 3100 रुपए की शॉपिंग कीजिए तो आपको मिल जाता है कॉम्पैक्ट पाउडर, या फिर आपको मिलता है एक कैल्शियम और एक 35 रुपए वाला साबुन। अच्छा, कितने लीडर्स को तो पता ही नहीं कि 3100 पे मिलता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं, डायरेक्टर लेवल तक की बात कर रहा हूं, कि उनके नीचे कोई उन्होंने बिलिंग नहीं करवाई होती है कोई फर्स्ट इनवॉइस का इतने अमाउंट का। तो ये चीज जानना जरूरी है। एवरी मंथ आपको स्पेशल कंसिस्टेंसी ऑफर होता है, 6 न्यू डायरेक्ट लाइन में अपने नीचे ज्वाइन करवाते हैं आप, तो सबको पता है कि आपको 2500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। ये सब चीजें, फिर वेस्टेज बेस्ट डील का बहुत सारे ऑफर्स हैं। तो ऑलमोस्ट कहा जाता है कि जितने कंपनी अपने स्ट्रेटजी पे काम करती है महीने तक में, इससे 60% बिजनेस हमारा निकल जाता है। मैं सच बता रहा हूं, इससे 60% बिजनेस हमारा, 60 से 70% बिजनेस इससे निकल जाता है, और इसीलिए कंपनी इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करती है। क्या आप लोगों ने सीरियसली इस सारे स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया है? कंसिस्टेंसी डे भी मनाने लग गए हम 2 तारीख को। क्या आपने कंसिस्टेंसी डे 2 तारीख को बढ़िया से मनाया? स्पेशल लकी ड्रा में पार्टिसिपेट किया, कंसिस्टेंसी ऑफर का फायदा उठाया, मंथली रिपर्चेज ऑफर का फायदा उठाया? क्या अपनी पूरी टीम को मोटिवेट करके इस तरह के काम किया आपने? आपकी टीम बहुत अच्छा काम करेगी। लास्ट एंड लिस्ट बच जाता है कि आपको 40% बिजनेस अपने मंथ एंड एक्टिविटीज से निकालनी होती है, जो सबसे नीचे लिखा हुआ है। वो 40% मंथली मंथ एंड एक्टिविटीज क्या कर सकते हो आप, अपने हिसाब से क्या बेहतर कर सकते हो? इसके लिए सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो आपको फोकस करना है अपने एक्शन के ऊपर। लोग रिजल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। और वो एक्शन के ऊपर काम करके कैसे करेंगे आप? यदि आपको 1000 पीबी अपनी टीम में निकालना है, आपको मालूम है, तो आपको मैं क्लियर बता दूं, कम से कम आपको 10 होम मीटिंग करनी पड़ेगी, 4 से 5 लोगों को बैठा करके। यदि 4 से 5 लोगों को बैठा करके एक होम मीटिंग में 4-5 लोगों को बैठाते हैं और 10 होम मीटिंग करते हैं, तो आपके 1000 पीवी आएंगे। अब बहुत सारे लीडर्स अभी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या जितने भी लीडर्स जुड़े हुए हैं या जो फेसबुक लाइव भी है, मैं उनको यही बताना चाहूंगा, यही काम हम नहीं कर पाते। सपोज दैट हमने टारगेट बना लिया 1000 पीवी का, 1000 पीवी का टारगेट के लिए कम से कम 10 होम मीटिंग चाहिए, 4 से 5 लोगों को बैठा करके। क्या आपने किया? क्या हमने किया? यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूं, मंथ एंड टारगेट हमारा कभी पूरा नहीं होगा। और जो ऐसा कर लेते हैं उनका पूरा होता है, गारंटी है। मैंने अपनी टीम में भी देखा है कि जो रेगुलर बेसिस पे ये काम कर रहे हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, या कोई भी हो। तो जनरली आप एक्शन के ऊपर फोकस कीजिए, रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं कीजिए। दिन भर खाली अपने ऐप में पीवी देखते जाएंगे तो उससे पीवी बढ़ेगा नहीं। जितने वक्त आपने पीवी देखने में लगाया, आप एक्शन में लगा दीजिए। आप अपना होम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा कीजिए आप, तभी आपके पीवी होंगे। जब आप इतना करोगे तो 1000 पीवी आएंगे आपको, यदि आपने 10 होम मीटिंग करी है तो। लेकिन जनरली हम एक्शन में नहीं होते हैं। कितने लोग तो लास्ट के दिनों में प्लान देना भी बंद कर देते हैं। मैं कहता हूं प्लान देना बंद किया हो तो कम से कम जितनी ज्वाइनिंग होगी उसके ऊपर, सेल्स के ऊपर फोकस जरूर कीजिए कि क्या उनकी बिलिंग वगैरह हो गई है। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। और बहुत सारे लोग मुझे जब ये कहने करके आते हैं कि सर इतना वक्त हो गया और इतना चल रहे हैं, इतना हुआ, मैं उनको साफ बोल देता हूं कि यदि 10 होम मीटिंग भी आप अरेंज नहीं करवा पाते हैं, पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो,
देखो वेस्टेज को या तो कोई पार्ट टाइम लेते हैं या फुल टाइम लेते हैं। स्पेयर टाइम वाले लीडर को तो मैं लीडर ही नहीं मानता, उनको तो मैं पहले उस वेस्टेज में रहने की कैटेगरी से बाहर कर देता हूँ। स्पेयर टाइम लीडर उसको बोलते हैं कि मेरी मर्जी है, मर्जी हुआ तो मैं कर लिया, मर्जी हुआ तो मैं फोन कर लिया। उनके पास कोई अटैच्ड शेड्यूल नहीं है। पार्ट टाइम कर रहे हैं तो उनको ये नहीं पता कि कितने कितने बजे से लेकर कितने बजे तक हम फॉलो अप में रहें, कॉलिंग पे रहें, हम कम्युनिकेशन गैप ना बनाए। फुल टाइम है तो उनके लिए तो कम से कम 3 से 4 कहा जाता है डेली आप मीटिंग कर सकते हो आप। ये पार्ट टाइम वालों को भी एक होम मीटिंग डेली का कम से कम, इतनी टीम बड़ी होती है तो डेली अपने डायरेक्ट में या फिर अपने डाउनलाइन के साथ या अपने कलीग के साथ आपको होम मीटिंग करना ही करना है। नहीं करते हैं तो दिक्कत है। तो ये होम मीटिंग के ऊपर पूरा फोकस करना है। लेकिन जनरली स्पेयर टाइम लीडर को मैं लीडर ही नहीं मानता कि आपको जब मर्जी हुआ प्लान दिखाने गए, जब मर्जी हुआ प्लान नहीं दिखाने गए। आप लीडर नहीं हो, फिर आप इसको कैजुअल अप्रोच अपना रखे हो। इसका मतलब आपने अपने लाइफ में ये विजुअलाइजेशन आपको नहीं है कि आपको वेस्टेज में जाना कहाँ है। आप खाली बड़े बड़े मर्सिडीज के सपने और फॉरेन टूर के सपने और 4 लाख 5 लाख संतोष यादव सर जैसा बनना है हमें, सिद्धार्थ सर जैसा हमें बनना है, लेकिन आपकी सोच बड़ी नहीं है ना। कहते हैं ना कि हमारे पास यंत्र तो है, कामयाबी का यंत्र तो है, कामयाबी की सोच हमारे पास नहीं है। मतलब हमारे पास वेस्टेज प्लेटफॉर्म तो है लेकिन हम सोच नहीं पा रहे हैं उस एंगल से। तो होम मीटिंग इज द बेस्ट वे। जिनकी टीम में सबसे ज्यादा होम मीटिंग होता है उतनी कंफर्टेबली वो क्लोजिंग कर पाते हैं एंड में। लेकिन इसके ऊपर लीडर्स भी फोकस करना आजकल के दिनों में, बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूँ बंद कर दिए हैं। डाउनलाइन को बोलते ही नहीं कि तुम्हारे घर पे ही आज मीटिंग देने के लिए आ रहा हूँ, इवनिंग में 1 से 1.5 घंटा में रहूंगा या आधा घंटा रहूंगा, मस्त रहूंगा यार, देखना बेहतरीन होगा। आप कहीं भी पड़ोसी के 1 या 2 किसी को भी बैठा के रखो, आप मैं आ रहा हूँ। ये फोकस भी नहीं करते हैं वो। सिर्फ हम अपने जो इमीडिएट लीडर्स हैं या नीचे वाले डाउनलाइन को बार बार हम बोलते रहेंगे मीटिंग मीटिंग करो मीटिंग करो, वो करेगा ही नहीं। आप बोल ही दो कि चलिए आज मैं फ्री हूं, 1 घंटे की मीटिंग कहाँ करानी है ना। तो ये चीज के ऊपर फोकस कीजिए, क्लोजिंग भी बहुत बेहतरीन होगा आपका। चलते हैं आगे। जब 40% एक्टिविटीज के लिए हमें आगे काम करना, जब कंपनी हमें 60% करके दे ही देती है, इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी लाती है, तो मैं आपको बोलूंगा एक काम करना, आप मंथ एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज के ऊपर काम करना। आप जितने भी लीडर्स हमारे बीच में कनेक्टेड है उनसे मैं हमेशा आग्रह करूंगा कि वो मंथ एंड प्रमोशन एक्टिविटी पे काम करें, MEPA पे। किसी भी तरह का आप प्रमोशन दे सकते हो। जैसे अभी बीच में हमने देखा था कुछ टीम में अच्छे अच्छे प्रमोशन आए हुए थे कि आप लास्ट के 4-5 दिन के लिए उन्होंने कुछ प्रमोशन अलग तरीके का निकालते हैं, वो कंपनी के अलावा अपने लीडर्स लोग निकालते हैं कि इतने चीजों पे 2 शॉप फ्री दे दिए या ये दे दिए, वो मतलब अलग अलग प्रमोशनल एक्टिविटीज निकालते हैं। उसको रिमाइंडर देते हैं, बार बार उनको व्हाट्सअप करते हैं कि सर आज इतनी, एक बार नहीं बार बार आपको करना है। मंथ एंड प्रमोशन एक्टिविटी के ऊपर आपको काम करना है। फास्ट 8% निकालें सर, आपके लिए ये प्रमोशन है। और क्यों है? क्योंकि सर ये मंथ एंड प्रमोशन हमारी तरफ से दिया जाता है, हमारी टीम की तरफ से, हमारे सीनियर लीडर्स की तरफ से। इसके ऊपर पहले से फोकस प्लानिंग कर लेना है कि आपका टारगेट कहां तक जाना है, कहां छूट रहा है, तो मंथ एंड प्रमोशन एक्टिविटी को कैसे प्रमोट करें। और जनरली इसके ऊपर जो फोकस करते हैं उनका बिजनेस भी बहुत बड़ा होता है। अब अब कुछ इसके लिए स्पेशल, तो देखो मेरे को पता है कि आप 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए महीने करने के लिए आए हो, कमाने के लिए आए हैं, अर्निंग करने के लिए आए हैं, और ये सब कुछ आपको मिलेगा, हमें मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स, जो कि हमें बहुत बड़ा रिजल्ट दे देता है। हमें लगता है बड़ा छोटा स्टेप है लेकिन आपको ये वंडर रिजल्ट देता है। मैटर ये नहीं करता कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम अच्छा करेगी। इसके ऊपर फोकस कीजिएगा आप। मैं छोटे छोटे एक्टिविटी जैसा क्यों करना चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा, एक रामायण का एक स्टेज है जहां पे जब राम सेतु का निर्माण करने के लिए राम जी निकले थे, तो कहते हैं ना कि राम सेतु का निर्माण कर रहे थे तो एक गिलहरी भी थी कि छोटे छोटे पत्थर ला ला करके, कंकड़ टुकड़े ला ला करके वो डाल रही थी वहां पे। तो देख करके लोग हंस रहे थे, पूरा बानर सेना जितनी थी वो हंस रहे थे कि ये क्या कर लेगा। लेकिन देखिए राम जी ने कितना बढ़िया आज उसको लिया हाथ में, और उन जो 3 जो गहरे निशान है गिलहरी के ऊपर होता है, वो राम जी का ही निशान है। वो अपने तीनों उंगली से जब निशान करे तो 3 गहरे निशान बन गए। तो ये छोटे छोटे चीजें भी कितनी बड़ी यादगार हमें बनाता है कि बड़े लेवल पे अप्रोच देखो कितना बड़ा है। तो हम जनरली 5 से 8 के ऊपर फोकस कम करते हैं। हमें लगता है ये कुछ है ही नहीं, लेवर सिल्वर गोल्ड स्टार, लेकिन नीचे से ही ऊपर जाएगा बिजनेस। ये छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैं वैसे शेयर करना चाह रहा था आपको। कैसे करेंगे आप MEPA के ऊपर काम, कैसे करेंगे, है ना। मंथ एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज में आप फोकस कीजिए फास्ट 8% पे। मैं सच बता रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि ये फास्ट 8% वो लेवल है मेरे दोस्त
जो सबसे नीचे स्तर से बिजनेस आता है। और मैं देखूं, मैं थोड़ा सा वैसे नीचे लिख रखा है, देखो यदि आपको कहते हैं ना कि आग नहीं लगाना, जैसे बिल्डिंग में आग लगानी है, ऊपर लगाओगे तो शायद नीचे नहीं आएगा, लेकिन नीचे आप आग लगा दोगे तो पूरी बिल्डिंग जल जाएगी। रॉकेट में कहाँ आग लगाया जाता है? सबसे नीचे। नीचे जब आग लगाते हैं तो रॉकेट कितना ऊपर जाता है। तो आपको सबसे नीचे के ऊपर काम करना है, बिल्कुल एकदम नीचे स्तर पे बैठ जाना है। आपको 5% लोगों को 8% में कन्वर्ट करना है, फास्ट 8% पे कन्वर्ट करना है। आपके सारे लेवल ऊपर अप हो जाएंगे यदि आपने 5 to 8% कर दिया तो। और मैं आपको बता दूं, मंथ एंड क्लोजिंग का सबसे बड़ा मंत्र यही है, जो कि नीचे बैठ करके काम करेंगे। अब पता चला कि हम डायरेक्टर लेवल है और हमारे नीचे पता चला पूरे महीने में 20 ज्वाइनिंग नहीं आई, तो डायरेक्टर रहने का फायदा क्या है बताओ मुझे आप? जब पूरे महीने में 20 न्यू ज्वाइनिंग भी एक डायरेक्टर के नीचे नहीं आ रही है, तो मैं नहीं समझता हूं कि वो बिजनेस कर रहे हैं। कर ही नहीं रहे वो। क्योंकि 5 लोग भी प्लानर रहेंगे तो मिनिमम से मिनिमम 50 ज्वाइनिंग आएगा। यदि एक एक प्लान भी रोज देंगे तो मिनिमम से मिनिमम। और आपके पास यदि अब 20 ज्वाइनिंग भी महीने के नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टर रहने का फायदा क्या है, जो अपने लेवल पे 20 लोगों को भी आप आईडी लगा करके लॉग इन नहीं करवा पाए। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतनी हिस्ट्री क्रिएट करी हुई है हमारी कंपनी। तो भाई लास्ट 16 ईयर्स में तो हमने तो वंडर काम किया हुआ है। हमारी कंपनी से ज्यादा कहीं अचीवर्स नहीं है। 400 से 500 लोग तो लग्जरी कार अचीवर्स हैं, है ना। 6 to 7 thousand लोग तो 1 लाख प्लस इनकम ले रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी, इंडिया की नंबर 1 कंपनी, वर्ल्ड में हम 30th रैंक की कंपनी, इतने बड़ा प्लेटफॉर्म, आपको ग्रोसरी से लेकर के सारे आइटम्स हमारे पास, हर 20 लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं हम भाई। तो ये तो कहीं ना कहीं फिर वही वाली बात है कि लोगों को देख देख के हम खुश हो रहे हैं कि अरे 20 लाख इनकम, 5 लाख इनकम, कुशाल शर्मा 10 लाख इनकम, 50 लाख इनकम, तो खुश होते रहो ना। ऐसी लोगों की इनकम देख देख के खुश होते रहो आप। आपकी इनकम कम आएगी आपको पता ही नहीं। कारण है कि जो इनकम लेने के लिए जो वर्क होनी चाहिए वो नहीं होता। तो आप फोकस कीजिए एमईपी के ऊपर। तो ज्यादा आप 8% के ऊपर जोर दीजिए। 8% पे आप नई नई स्कीमें लेकर के आ सकते हो आप, है ना। मंथ एंड प्रमोशन एक्टिविटी आज 8% पे लेकर आ सकते हो। और कम से कम 5 होम मीटिंग कीजिए फास्ट 8% करने के लिए। आप ज्वाइनिंग करवा के मत छोड़िए उसको ऐसे। आप इमीडिएटली, मैं तो कहता हूं 72 आवर्स के अंदर, 3 दिन के अंदर उसको 8% करवा दीजिए। लेट नहीं करना है। लेट करोगे तो फिर वो बाहर जो निगेटिव मच्छर बाहर घूम रहे हैं ना, तो उसको काट लेगा वो। ज्यादा देर नहीं करना। वो मच्छर ही है, वो काटने वाले हैं बाहर, वो देरी थोड़ी नहीं करते हैं, वो तो देखते रहते हैं वो। आप कुछ दूर तक पहुंचा दो आप, नहीं तो तुरंत वो तो ज्वाइन करते ही आदमी इधर उधर ना सोचना और पैर चलाना शुरू कर देता है, और तरीके से करता नहीं है तो वो होता नहीं है। तो 5 होम मीटिंग तुरंत रखिए आप। यदि कोई फ्रेश ज्वाइनिंग कराता है तो आप उसको फास्ट 8% पे सबसे पहले पहुंचाइए। और एक और चीज है, मैं आपको बोलूंगा कि ये चीज आपको डुप्लीकेट कैसे होगा, जब उस फास्ट 8% को आप सेलिब्रेट करेंगे। उनको कहीं भी छोटा सा गिफ्ट रखें। आजकल तो कुछ आप कुछ बना करके दे भी सकते हैं उनको, या कहीं आप स्टेज के ऊपर उनको मान सम्मान दीजिए। गुलाब का फूल दे सकते हैं। आप उनको माला पहना करके स्वागत कर सकते हैं, या किसी तरह से उनको सेलिब्रेट कीजिए। और सबसे ज्यादा फास्ट 8% को सेलिब्रेट कीजिए। जिस टीम में जितना ज्यादा सेलिब्रेशन होता है, फास्ट 8% वाले को जितना ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, वो टीम उतना ही बड़ा बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनर्जी क्रिएट कीजिए, एनर्जी रखिए। लास्ट स्टेज में सिनर्जी रखिए आप। सिनर्जी किसको बोलते हैं पता है? जो बिल्कुल कदम से कदम, ताल में ताल मिला करके चलते रहता है, वो सिनर्जी होता है। आप बहुत बड़ा करोगे आप, फिर आपकी पूरी टीम आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी। वो मैं इसको सिनर्जी को मैं ऐसे बोलूंगा कि कभी कभी आप ब्रिज देखोगे पुल के ऊपर, सेना को कभी मार्च करने दिया नहीं जाता। सेना लोग जब मार्च करते हैं ना, तो कभी से कदम कदम मिला करके जो चलते रहते हैं कदम कदम से। तो क्यों ऐसा नहीं होता है पता है आपको सैनिकों में? वो कभी ब्रिज के ऊपर देखिएगा, उनको ताल में ताल मिला करके जाने नहीं देते, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो ब्रिज को गिरा सकता है नीचे। ये इस तरह का मैग्नेटिक फोर्स होता है कि नीचे गिरा देगा, इतनी ताकत हो जाती है। उस तरह का सिनर्जी के ऊपर आप काम कीजिए एंड स्टेज में। जितने कितने लोग तो हथियार डाल देते हैं पहले कि वो एनर्जी लॉस्ट हो जाता है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। वो जो एक्टिविटीज होता है 10-12 तारीख को, वो एक्टिविटीज बिल्कुल गायब रहती है, 5-10% हो जाती है, वो एनर्जी गायब हो जाती है। तब पूरा तालमेल बैठाइए एंड स्टेज में। सब लीडरों का नीचे से तालमेल बैठाते बैठाते आप ऊपर आ जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमईपी के ऊपर फास्ट 8% के ऊपर ज्यादा फोकस करना है आपको। चलते हैं आगे। जब आप मंथ एंड में क्लोजिंग करते हो तो सबसे पहले देखिए कि सेल्फ पीवी कितने लोगों को नहीं हुआ है,
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज बताइए, कोई व्यक्ति यदि सेल्फ पीवी भी नहीं कर रहा है तो सोचिए उसको काउंसलिंग की कितना जरूरत है। फिर सपने तो बड़े बड़े देख रखा है उन्होंने कि 3 से 5 साल में पता नहीं क्या कर जाऊंगा। तो आप देखिए कि सेल्फ पीवी हुआ है क्या उनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सेल्फ पीवी नहीं हुआ है तो भी आप उनको बताइए कि सर आपका सेल्फ पीवी नहीं है, सर सेल्फ पीवी करें आप। प्रोडक्ट आप यूज करें सर। कितने लोग बोलेंगे यदि प्रोडक्ट सर पड़े हैं तो उनको बोलिए सर कोई बात नहीं सर, ये 2-4 हजार के प्रोडक्ट पड़े हैं, एक नेटवर्कर हैं आप, बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है सर। आपको ये जरूरी है कि आप जिस दिन ज्वाइन करते हो तो ये कसम खिलवा दीजिए। मैं तो भगवान के आगे मैं बोलता हूँ, यहाँ भाई खड़े हो जाओ और बोलो कि अगले कम से कम पहले पहले 1 साल तक मेरी कभी भी परचेज 40 पीवी से नीचे नहीं रहेगा। ये बोल दो उनको। कंसिस्टेंसी ले लें तो खैर बल्ले बल्ले, धीरे धीरे लीडर होते हैं तो समझ ही जाते हैं वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए नीचे टीम में जाकर के सेल्फ पीवी हुआ है क्या, लास्ट मंथ में जितने लोगों ने शॉपिंग करी है उनके पास आपका ब्यौरा है क्या, डेटा है क्या। जनरली एक ये डेटा बनवाइए डायरेक्टर लेवल पे कि आपके नीचे कितने लोगों ने शॉपिंग करी, 50 लोग होंगे, 60 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 150 लोग होंगे, उनकी एक लिस्ट डायरी में बनाने में कितना वक्त लगेगा, आधा घंटा नहीं 1 घंटा लग जाएगा। कौन से लीडर्स ने कितने पीवी की शॉपिंग करी, उनको रिमाइंडर भेजिए एंड में कि सर आपका लास्ट मंथ इतनी पीवी की शॉपिंग थी, इस महीने आपकी शॉपिंग नहीं हुई है सर। कहते हैं कुछ बहाना बनाएंगे तो उनको बताइए कि सर जिंदगी भर तो हम बहाने ही बनाते रह गए सर। जिंदगी में यदि कुछ बड़ा करना है सर, हमारे पास प्लेटफॉर्म है, और यदि अभी नहीं कर पाएंगे सर तो कब करेंगे सर। सर आपने ये कसम खाया था सर कि वेस्टेज में रह के पहले 1 साल तक तो हमारी कभी शॉपिंग रुकेगी नहीं, तो इसके ऊपर आप फोकस करवाइए उनको। पर्सनल रिक्वायरमेंट आप लेवल अचीव कर लेते हैं। कितने लीडर्स को मैं देखता हूं कि अपना रिक्वायरमेंट जितने पीवी का होता है, जितना लेवल अचीव कर लेते हैं उसके बाद वो मस्त हो जाते हैं। अपना लेवल अचीव होते ही अपने डाउनलाइन की रिक्वायरमेंट के ऊपर काम कीजिए आप, कि क्या नीचे आपके लेवल का आपको कोई ना कोई लेवल मिल रहा है, आप बड़े खुश हो रहे हो। लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि आपकी टीम के नीचे वाले कहीं तो लेवल उनका छूट तो नहीं रहा है। मैं कहता हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीचे वाले का लेवल ना छूटे कहीं। तो जनरली डाउनलाइन रिक्वायरमेंट के ऊपर हम काम ही नहीं कर पाते। अपना यदि लेवल अचीव हो रहा होता है तो मैं बहुत सारे लीडर्स को देखता हूं कि लास्ट के 1 सप्ताह में बिल्कुल वो आराम फरमा रहे होते हैं। उन्हें पता है कि हमारा काम तो हो चुका है, हमारे तो कोई लेवल मिल चुका है, तो उनके अंदर वो एक्टिविटीज नहीं आ पाता। और मैंने सबको बोला हुआ है कि 40 बेस्ट क्लोजिंग दे दीजिए वेस्टेज में। 40 ऐसी क्लोजिंग होना चाहिए जिसमें आपको टेंशन हो। यदि आपका लेवल नहीं हो रहा है तो भी टेंशन होना चाहिए, डाउनलाइन का लेवल नहीं हो रहा है तब भी टेंशन होना चाहिए। और बेस्ट से बेस्ट करने देने की कोशिश कीजिए। कहाँ 5 to 8 कन्वर्ट करूं, कहाँ 5 to 8 कन्वर्ट करूं, कहाँ 5 to 8% कन्वर्ट करूं, इसके ऊपर काम करना है। डाउनलाइन रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा काम करना है आपको। ये नहीं करेंगे बड़ा नहीं होगा। टीम का डीबीआर निकालिए लास्ट स्टेज में, डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट। ये आपको कैसे मिलेगा, www.mywestage.com पे आप जाएंगे, वहां ऑप्शन आएगा एक नेटवर्क का, तो नेटवर्क ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा वो, है ना। वहां पे आपको पूरा टीम का डीबीआर निकाल सकते हैं आप। और टीम में जितने लोग होंगे बता देगा कि कितने पीवी से किनका कौन सा लेवल शॉर्ट पड़ रहा है, और उस टीम के डीबीआर पे आप काम कीजिए। अब मैं आपको कह रहा हूं कि ये वंडर रिजल्ट देगा। और हर एक 10% लोगों का डीवीआर निकल जाता है, तो नीचे जाकर के डीवीआर निकलवाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप करेंगे तो बिजनेस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, इसमें कोई शंका संदेह नहीं है। और मैं आपको बता दूं, सो द प्लान। एंड में लोग प्लान देना भी बंद कर देते हैं। मैं कहता हूं प्लान कभी देना बंद ना करें आप। क्यों बंद करेंगे आप मुझे बताइए, कोई इशू। रेगुलर बेसिस पे प्लान आपका रुकना नहीं चाहिए कभी। मैं आपको क्लियर बता दूं, एंड स्टेज में भी आपका प्लान नहीं रुकना चाहिए। जनरली लोग प्लानिंग नहीं करते एंड में। मैं कहता हूं एंड में प्लानिंग करने में क्या दिक्कत है, कर सकते हैं आप प्लानिंग, और बढ़िया लेवल पे कर सकते हैं और अच्छा काम भी होगा। तो इन पांचों चीज के ऊपर फोकस कीजिए। जनरली हम इसके ऊपर भी फोकस नहीं होते हैं। आप पूरी टीम को देखते नहीं कि कहा सोचते हैं यार लास्ट में 2 दिन बच रहे हैं, 3 दिन बच रहे हैं, क्या मैं लोगों को रिमाइंड कर रहा हूँ शॉपिंग करो। भाई बिजनेस आपको बड़ा करना है, आपको सिरदर्दी हो ही नहीं रही है कि आपका लेवल हुआ कि नहीं, आपको सिरदर्दी नहीं है कि आपके डाउनलाइन या आपके नीचे वाले कलीग्स उनका लेवल हुआ है कि नहीं हुआ। जब आपको कोई सिरदर्दी नहीं है, किसी का 230 पीवी हो रखा है, आपको सिरदर्दी नहीं है कि उसका 282 पीवी होना चाहिए। आपके डाउनलाइन रिक्वायरमेंट के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो आप। 230 पीवी हुआ पड़ा है, अब उनको कितने पीवी और चाहिए, उनको 52 पीवी और चाहिए, फास्ट 8% हो जाएगा उनका, अलग से उनको रिकॉग्निशन मिलेगा। हम उसके ऊपर देख ही नहीं रहे। कितने लोग तो यहां तक देखना मतलब देखते ही नहीं है कि यार नीचे भी हम देखें कि नहीं देखें, वो देख ही नहीं पाते हैं। वो कभी भी मैंने बहुत सारे लोगों को फोकस करा है कि वो लीडर देख ही नहीं पाते कि नीचे है भी कि नहीं है, तो इसके ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते।
बिल्कुल नहीं कर पाते कि घट रहा है। अच्छा 200 पीवी है, छोड़ो ना, 82 पीवी कहां से लाएगा आप? 282 पीवी है, 82 पीवी। अरे आप जाइए ना नीचे, आप 2 प्लान कर लेगा ना, 2 ज्वाइनिंग आ जाएगी, 40-40 पीवी की शॉपिंग करेंगे, 80 पीवी हो गया। उनको फायदे बताइए ना कि ये क्या करेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट एंड लिस्ट में कहूंगा कि लीडर वो होता है जो कोई भी काम को उसको वो खुद करके दिखाता है और अपनी टीम को उदाहरण देता है। आप देखो किसी और का उदाहरण दोगे ना तो निगेटिविटी आ जाएगी, आप खुद करके दिखाओ ना और अपनी टीम को उदाहरण देता है। याद रखें, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बल्कि वो करते हैं जो आप करके दिखाते हैं। और जनरली हम इस पचड़े में हम पढ़ना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कोई और कर रहा है ना, उसके बारे में बता करके ना हमारा बिजनेस बड़ा होगा, और हम नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। आप जो अपनी टीम से करवाना चाहते हो वो काम आप पहले खुद करके दिखाओ। आप कितने लोग भाषणबाजी पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, वो हमारी टीम तो ऐसे कर ही नहीं रही सर, पूछ दिया कि बिजनेस नहीं हो रहा सर तो पूरी टीम का ब्यौरा ला करके दे देंगे, सर वो फलना बताया ना सर उन्होंने वो नहीं किया, सर फलना बताया था ना उन्होंने वो नहीं किया। अच्छा वो पता चला 3 महीने से नहीं कर रहा है, हम इसको हमारे को ऊपर फोकस ही नहीं है, वो 3 महीने से नहीं कर रहा तो क्या गारंटी अगले महीने करेगा। न्यू प्रोस्पेक्ट के ऊपर वो काम ही नहीं कर रहा है वो, क्या भाई यहाँ से बिजनेस 2 महीने से डंप है या 1 महीने से डंप है, तो हम कोई नए तरीके से फोकस करें कि हम वहां से बिजनेस निकलवाएं। इसके ऊपर हमारा काम ही नहीं होता है। फिर हम कहते हैं कि काम नहीं हो रहा। आप फोकस शिफ्ट करो ना, आप फोकस शिफ्ट कीजिए। जब आपको पता है कि पिछले 2 महीने 3 महीने से वो बोलता है इतना बिजनेस करूंगा, नहीं दे रहा है, आप फोकस शिफ्ट कीजिए ना, आप कहीं और से बिजनेस। आपको पता है कि आपने इतने का टारगेट बनाया हुआ है, महीने का इतना टारगेट है, वीकली डिवाइड करके हमें यहां तक पहुंचना है, तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? अपने लेवल पे अपनी तैयारी करके उनको बताइए कि आपको कहां तक जाना है। ये वो काम होता है कि जो लोग सब करते हैं। मैं आपको हकीकत बता दूं, 80% लीडर यही करते हैं कि खुद तो नहीं करते हैं, अपनी टीम से वो काम करवाना चाहते हैं जरूर। खुद वो मीटिंग नहीं देंगे लेकिन ये बोलेंगे कि आप डेली होम मीटिंग करो, लेकिन वो खुद नहीं करते, डेली एक मीटिंग नहीं देते वो कहीं। इसके ऊपर आप देखिए फोकस कीजिए। देखिए आप खाली हमारी बातें बढ़िया बढ़िया सुन लेंगे ना, हम बढ़िया बढ़िया चीजें बता देंगे ना, इससे आप बड़ा नहीं बन जाएंगे। आप कुछ कर नहीं जाएंगे, आप उसको ऊपर एक्शन में लाना पड़ेगा। मैंने आपको एक स्लाइड दिखाया था ना, देखो वो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या बताया था आपको मैंने कि फोकस ऑन योर एक्शंस नॉट द रिजल्ट। अरे रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली आएगा जब हम एक्शन पे फोकस करेंगे तो, लेकिन इसके ऊपर हम करते ही नहीं है, हम एक्शन के ऊपर काम ही नहीं करते, तो रिजल्ट कहां से आएगा? 10 बार देख लो, चाहे 20 बार आप ऐप निकाल निकाल करके पीवी चेक करते रहो, कुछ होगा ही नहीं। आपके टीम के लोग एक्शन में ही नहीं है। अब पता चला ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, 3 से 4 लोग भी आपकी टीम में जगह जगह प्लान नहीं दिखा रहे हैं, तो भाई ब्रॉन्ज की तो छोड़ो, मैं तो सिल्वर गोल्ड की बात कर रहा हूं। ये हाल होता है कि दिन भर में 3 लोग 3 प्लान नहीं हो पाता उनको, पूरी टीम मिला करके। फिर आप कहते हो कि हम बड़ा करेंगे, कैसे होगा? आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, और तभी आप बड़े लेवल पे आप जा सकते हैं। तो तैयारी कीजिए बड़े लेवल पे जाने के लिए। और मैं यही यहाँ पे अपनी स्लाइड को तो मैं यही एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत बेहतरीन था और मुझे पता है कि इसी से ऊपर आप बहुत बड़ा करेंगे आप। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा कि जो चीज स्लाइड मैंने आपको दिखाई इसके ऊपर फोकस करो मेरे दोस्त। आपके अंदर बहुत ताकत है, बहुत एनर्जी है, बहुत ऊर्जा है, बहुत बड़े लेवल पे हमने सोचा हुआ है, कुछ बड़ा करना है हमें। और जब जब आपको परेशानियां आए ना, देखो कहते हैं ना कि एक शायरी के थ्रू में बता दूं, कहते हैं कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं चलता रहा रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो ताकत ऐसा बनाइए, धीरे धीरे डर लगे कोई बात नहीं, आप बढ़िए ना आगे, एक एक कदम आगे करके अपनी कदम बढ़ाइए ना, बहुत बड़े लेवल पे सफलता लेंगे आप। मंथ एंड होने वाला है, 2 दिन बच रहे हैं हमारे पास, 31 तारीख और 1 तारीख। इस 2 दिन को आप कम मत ताकिए, इस 2 दिन को आप अपना बेहतरीन दिन बनाइए। ये 2 दिन मामूली दिन नहीं है। देखिए कि आपकी टीम में कौन कौन से लोग रह गए हैं, क्या क्या हमें उनसे करवाना है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। बड़े लेवल पे तैयारी कीजिए, उनको बोलिए कि नेक्स्ट चैंपियंस डे आने वाला है 2 दिन के बाद, और जबरदस्त आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको पहचान दी जाएगी, बहुत बड़े लेवल पे आप जाएंगे। इन सब चीजों के ऊपर वर्क कीजिए, मैं कहता हूं वंडरफुल रिजल्ट आएगा। नो बडी इन दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू स्टॉप यू एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ। जस्ट वर्क ऑन दिस फंडामेंटल्स। इस इस जो फंडामेंटल्स है इसके ऊपर आप काम कीजिए, रिजल्ट हम बहुत बड़ा लेकर के आएंगे। तो थैंक यू सो मच। और मैं बड़ा खुश हूं कि आप लोगों ने कम से कम इस सेशन को
सुना। और मैं यही कहूंगा, आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप इस जहां तक मेरा मानना है कि आप बेहतरीन क्लोजिंग अपने आप में दीजिए। 2 दिन का वक्त है, 2 दिन कम नहीं होता, बहुत बड़ा क्लोजिंग आप कर सकते हैं। और फोकस कीजिए इस 2 दिन को बेहतरीन दिन बनाने की। इस महीने के तो छोड़िए, आने वाले जितने भी महीने हैं सबके ऊपर आप बेहतरीन फोकस कीजिए। और आज सैटरडे है और आपको भी पता है कि अब हम आप लोगों से मिलेंगे ट्यूसडे को, क्योंकि आपको भी पता है कि ट्यूसडे, वेंसडे और सैटरडे यही 3 सेशन हम रखते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारे अवेंजर्स या हमारे वेस्टिजियंस बहुत आगे बढ़ करके दिखाएंगे और अभी भी अपने क्लोजिंग को बेस्ट क्लोजिंग बनाएंगे। 2 days इज एनफ फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। करने को तो लास्ट 2-3 ओवरों में बहुत चौके छक्के लगते हैं, पता है ना। मुझे आज भी एक मैच याद है जब मैंने सोचा था कि बिल्कुल लॉस्ट कर चुका है इंडिया, और वो मैच था बांग्लादेश से। हम बिल्कुल हारे हुए थे, करते 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 लास्ट के 3 बॉल पे ना चौके छक्के और लास्ट बॉल में छक्के लग करके, लास्ट बॉल पे भी 5 रन चाहिए थे। और मजा आ गया था, लास्ट बॉल पे भी छक्का मारा था दिनेश कार्तिक ने। मुझे आज भी वो मैच याद है, जो बिल्कुल लोगों ने सोच लिया था कि ये मैच कभी जीत ही नहीं सकती इंडिया। तो ऐसा कैसे सोच सकते हैं, अभी भी हम कुछ वंडर रिजल्ट कर सकते हैं, सुपर्ब कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो थैंक यू सो मच अगेन। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा और बहुत अच्छा करके दिखाएंगे आप लोग। थैंक यू सो मच। ओवर टू तपस सर। थैंक यू